सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना के चेवड़ला के सरकारी अस्पताल में आग लगने का वाक़या पेश आया। अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग के साथ कशीफ धुआं भी नजर आया। इस वाक़े के साथ ही अस्पताल के अमले ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए अस्पताल में मौजूद मरीजों को महफूज तौर पर अस्पताल से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, जिसके नतीजे में अस्पताल में मौजूद मरीजों की जान बच गई। इस वाक़े पर मरीजों के रिश्तेदारों में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। कई मरीजों के रिश्तेदारों को मरीजों के स्ट्रेचर, हाथ में ग्लूकोज की बोतलों और दीगर तिब्बी आलात को देखा गया, जिनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। इसी दौरान इस वाक़े की इत्तला पुलिस और फायर ब्रिगेड के अहदेदारों को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस के अहदेदार मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने आग पर काबू पाया, ताहम तब तक अस्पताल में रखी फाइलें और डायलिसिस का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। अभिलाष अभिनव ने इतवार को निर्मल जिले के नए कलेक्टर का ओहदा संभाल लिया। रियासती हुकूमत के जरिए किए गए तबादलों के एक हिस्से के तौर पर अभिलाषा अभिनव, जो GHMC जोनल कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही थी, का तबादला जिले कलेक्टर के तौर पर किया गया। इतवार को कलेक्टर के दफ्तर में अपने चैम्बर में बतौर कलेक्टर चार्ज संभाल लिया। RDO, दीगर जिले ओहदेदारों और कलेक्टर के दफ्तर के अमले ने नए कलेक्टर की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने वाले जिले कलेक्टर का खैर मकदम किया। गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बी ने आज चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक की तकसीम अमल में लाई। कॉमेडी से ताल्लुक़ रखने वाले राजेंद्र की अहलिया भाग्यलक्ष्मी बीमारी से मुब्तला होने पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए जिले कांग्रेस सदस्य के श्रीवास्तव, सदनशील बल्दिया श्रीमती इंडो पिरिया ने गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बी से नुमाइंदगी की थी, जिस पर मोहम्मद अली शब्बी ने निम्स अस्पताल के डॉक्टरों से बात के हुकूमत की जानिब से 1,10,000 का चेक मंजूर करवाते हुए मुतासिरा के हवाले किया। इस मौके पर जिले कांग्रेस सदस्य के श्रीवास्तव, सदनशील बल्दिया इंदो प्रिया के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। SHO निर्मल की हैसियत से परवीन कुमार का तबादला अमल में आया। मिस्टर परवीन कुमार ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वाज़ेह रहे कि मिस्टर परवीन कुमार बहैसियत सर्कल इंस्पेक्टर भैंसा अपनी शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर महकमे पुलिस में एक पहचान रखते हैं। उनके जायजा लेने पर सीनियर सहाफ़ी सैयद जलील अज़हर, स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत ने उन्हें शॉलपोशी करके हुए तहनीत पेश की, तो वहीं हरकियाती कांग्रेसी नौजवान मिस्टर मोहम्मद ज़ीशान अली ने उन्हें गुलदस्ता पेश कर मुबारकबादी पेश की और उन्हें तमन्नाओं का इजहार किया। पी परवनिया IAS, जिन्होंने हनुमकुंडा जिले के नए कलेक्टर का चार्ज संभाल लिया है। सुकुना पटायत का तबादला नारायणपेट के जिले कलेक्टर के तौर पर किया गया और पी परवानिया IAS हनुमाकुंडा जिले कलेक्टर के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। जिले कलेक्टर कॉमेडी की हैसियत से आशीषी संगवान ने आज अपना जायजा हासिल कर लिया है। हुकूमत की जानिब से रियासतगी सतह पर IAS ओहदेदार का तबादला किया गया था। उसी के तहत कॉमेडी जिले कलेक्टर जयतिश्वी पाटिल का तबादला करते उनकी जगह निर्मल जिले कलेक्टर आशीष संगवान जिले कलेक्टर कॉमेडी बनाया गया है, जिस पर उन्होंने अपना जायजा हासिल कर लिया है। जगतियाल जिले कलेक्टर की हैसियत से P सत्यप्रसाद ने शेख यास्मीन बादशाह से जायजा हासिल कर लिया। रियासत भी जिले कलेक्टर्स के तबादलों की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार ने अहकाम जारी किए थे। बीजेपी हल्का इंचार्ज रियासती वर्किंग कमेटी रुकन साबिक बल्दिया चेयरमैन बोगा शावनी ने गैर कानूनी तामीरात को लेकर MLC जीवन रेड्डी और मुकामी रुकन असेंबली संजय कुमार की जानिब से जिले कलेक्टर को शिकायत लेकर अपनी रिहाइशगाह प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते दोनों को तनकीद का निशाना बनाया। जगतियाल में ऑटो ड्राइवर्स ने फराग दिली और नेक नीयत का मुजाहरा पेश किया। सड़क पर मिलने वाली रकम को ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिया। मोहम्मद रिजवान और बेसिवास दोनों ऑटो में सवार थे। ओल्ड बस स्टैंड के करीब बाइक पर सवार L बालाकृष्ण की जानिब से 23,100 रुपये नीचे सड़क पर गिर गए थे। पीछे आ रहे ऑटो ड्राइवर्स मोहम्मद रिजवान और G श्रीवास ने इस रकम को उठाकर ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार L कृष्णा की तफसीलात जानने के बाद 23,100 रुपये की रकम उसके हवाले कर दिया और इस मौके पर ऑटो ड्राइवर मोहम्मद रिजवान और श्रीवास को ट्रैफिक SI रामचंद्र और हेड कांस्टेबल राजामौली ने सताइश की।
मेदक में बजरंग दल हिंदुवानी और बीजेपी में शामिल बादशाहपसंद अफराद की जानिब से कुर्बानी के जानवरों को जबरन अपने कब्जे में लेने के लिए कोशिश की मजम्मत की गई। जालिमों के मंसूबों को सब्र तहमुल के साथ नाकाम बनाने वाले मेदक के मुसलमान खासकर नौजवानों के साबिक चेयरमैन बल्दिया बोधन मोहम्मद गौसुद्दीन ने सताइश की और अपने बयान में भगवा सियासी जमातों की जानिब से की गई शरपसंदी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और पुलिस से मुलविस हाथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। वरंगल मठवारा पुलिस ने आज यूसुफ धोखेबाजों के एक बैनुल-अक़वामी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। वरंगल पुलिस ने आज यूसुफ वरंगल में बैनुल-अक़वामी डाकुओं के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की तफसीलात डीसीपी मोहम्मद बारी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताई। डॉक्टर सत्या शारदा देवी ने आज वरंगल के जिले कलेक्टर के दफ्तर में वरंगल के जिले के नए कलेक्टर की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। मोहम्मद फिरोज खान ने जिले बिदर वक्फ एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वाज़ेह है कि मोहम्मद फिरोज खान 15 मार्च 2024 को बिदर के एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन के तौर पर नामजद किए गए थे। इस फैसले के खिलाफ पिछले चेयरमैन मोहम्मद शफीउद्दीन ने इस नामजद के खिलाफ अदालत में अर्जी हासिल करके इश्ते हासिल किया था। अदालत ने शफी की अर्जी को खारिज करने के बाद फिरोज खान को 15 जून 2024 को बिदर के वक्फ एडवाइजरी चेयरमैन के तौर पर अपने ओहदे का दोबारा चार्ज ले लिया। रियासत में बड़े पैमाने पर अजला के कलेक्टर्स के तबादले किए गए हैं, तो वहीं निर्मल कलेक्टर आशीष संगवान का जिले कलेक्टर की हैसियत से कामर्डी तबादला कर दिया गया, जबकि अभिलाषा का 2018 से ताल्लुक़ है। मोहतरमा को निर्मल कलेक्टर बनाया गया है। आज मोहतरमा का ताल्लुक़ रियासत बिहार से बताया जा रहा है। वो क़ब्ल अज़ीज़ जोनल कमिश्नर JHMC में भी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। निवास डिप्टी DHO ने जमात इस्लामी शाह कोटला MBJ के तवज्जो से कोटला मुनक़िदा मुफ्त मेडिकल कैंप से मुखातिब किया और कहा जो मरीज दवाएं लेने आते हैं उन्हें चाहिए कि पाबंदी के साथ अपना टेस्ट भी करवाएं। सरकारी अस्पतालों में आवाम के लिए हज़ारों रुपयों के मालियाती टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होते हैं। उन्होंने आवाम से मुफ्त टिबी मेडिकल टेस्ट कैंप से फ़ायदा उठाने की बेहद अपील की है। MSCG मेलेडी ने जगतियाल इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और याददरी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के क़याम और कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल पर KCR को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और बरहमी का भी इजहार किया। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। गोशा महल का बीजेपी रुकन असम्बली मलोन टी राजा सिंह को इतवार 16 जून को राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे यानी कि शमशाबाद एयरपोर्ट से हिफाजती तहवील में ले लिया गया। राजा सिंह इतवार की सुबह मुंबई से हैदराबाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचा था और ज़िले मेदक जाने का मंसूबा बना रहा था, जहां मवेशियों की नकल हमल और फ़रोख्त के मसले पर फ़िरक़ेवाराना कशीदगी पाई जाती है। पुलिस ने राजा सिंह को हिफाजती तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जहां वो इस वक्त हिरासत में हैं। गोशा महल के MLA राजा सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को टैग करते हुए एयरपोर्ट पर पुलिस वालों की तहवील में ले जाने का वीडियो पोस्ट किया। मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में भारी मिकदार में मुबैना तौर पर गाय का गोश्त मुसलमानों के मकानात से बरामद होने पर पुलिस ने रेवेन्यू के अमले की मदद से मुसलमानों के 11 मकानात को मुनहदिम कर दिया। मंडला के SP अजीत ने बताया कि एक मुखबिर की इत्तला पर पुलिस ने भेंसवाही गाँव में छापा मारा था, जहाँ के 11 घरों से मुबैना तौर पर गाय के बाक़ियात बरामद हुई, जिस पर महकमे रेवेन्यू का अमला उनके मकानात को मस्मार कर रहा है जो सरकारी ज़मीन पर बनाए गए थे। इत्तलात के मुताबिक 12 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उनकी तलाश जारी है। शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर नौजवानों की जानिब से सड़कों पर बाइक रेसिंग
और ख़तरनाक करतबबादी करते हुए सड़क से गुजरने वालों की जान को खतरे में डाला गया। यह वाक़या कल शब रायदुर्गम नॉलेज सिटी के करीब पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा गया है कि चंद नौजवान सड़कों पर बिला खौफ सरपट गाड़ियाँ दौड़ते हुए खतरनाक करतबबादी भी कर रहे हैं। उन नौजवानों की इस हरकत की मदम्मत करते हुए सोशल मीडिया सारिफिन ने इसकी पुलिस से शिकायत की। उन नौजवानों के ग्रुप में तकरीबन 13 बाइक सवार हैं। साबिक में भी हैदराबाद पुलिस की जानिब से करतबबादी करने वाले नौजवानों को हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग की गई। उसके बावजूद बाइक राइडर्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि हैदराबाद पुलिस का डर खौफ उन बाइक राइडर्स से निकल चुका है। हफ्ते की शाम जुबली हिल्स पर एक चलती BMW कार में अचानक आग लग गई। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या गुज़िश्ता रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब नंदगिरी हिल्स मेन रोड पर पेश आया, जिसकी वजह से सड़क पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। ताहम कार में सवार अफराद आग लगने की इत्तला मिलते ही फौरी गाड़ी से नीचे उतर गए, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही करीबी फायर स्टेशन से फायर इंजन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया गया है कि फायर इंजन के मौके पर पहुंचने तक BMW कार तकरीबन जल चुकी थी। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में से एक इलॉन मस्क ने अमेरिका में सदारती इंतखाबात से कबल ही EVM पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने चौंका देने वाला दावा किया कि EVM को हैक किया जा सकता है और उसे ख़त्म किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी इंतखाबात से EVM को हटाने का मुतालबा किया। आपको बताते चले कि टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने यह बयान अमेरिका के सदर के ओहदे के लिए आज़ाद उम्मीदवार रॉबर्ट एफ को दिया। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार कैनेडी जूनियर ने एसोसिएटेड प्रेस का हवाला देते हुए ट्विटर पर पोस्ट किया। उसमें उन्होंने कहा था कि पोर्टो रिको के प्राइमरी इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मुतालिक वोटिंग की सैकड़ों बेज़ाब्तगियों की इत्तला मिली है। उनका मजीद कहना था कि शहरियों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उनके हर वोट की गिनती हो चुकी है। उनके इलेक्शन में कोई मुदाखलत नहीं हो सकती। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक मुदाखलत से बचने के लिए उन्हें कागजी बैलेट पर वापस जाना पड़ेगा। ट्विटर पर कैनेडी जूनियर की पोस्ट का जवाब देते हुए इलॉन मस्क ने कहा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ख़त्म करना चाहिए। इंसानों या AI के हैक होने का ख़तरा अगर छोटा है फिर भी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक आला है जो इंतखाबात में वोटों को रिकॉर्ड करने और गिनने के लिए इस्तेमाल होता है। उन मशीनों का बुनियादी मकसद वोटिंग के अमल को आसान, तेज़ और काबिल एतमाद बनाना है। तेलंगाना हुकूमत 1 अगस्त से जायदाद के रजिस्ट्रेशन चार्जेस पर नज़रसानी करेगी। इजराई और गैर इजराई अराजी और जायदादों के नए रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1 अगस्त से लागू होंगे। दिसंबर साल 2023 में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद ज़मीन की कीमत और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में ये पहला इजाफा होगा। स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने मौजूदा कीमत का मुताया करने और उसके मुताबिक नए रजिस्ट्रेशन चार्जेस को तय करने के लिए इस पर नज़रसानी करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। महकमा इस सिलसिले में 18 जून को एडिशनल कलेक्टर्स और रेवेन्यू डिवीजनल ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के बाद ज़मीनी सतह पर काम शुरू करेगा। स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने देही और शहरी इलाकों में मार्केट की कीमतों पर नज़रसानी के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, जबकि हुज्जाज इकराम आज कुर्बानी का फरीज़ा अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनक़िद हुए, जहाँ लाखों की तादाद में मौजूद हुज्जाज और दीगर अफराद ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहबी उमूर के सदर शेख अब्दुर्रहमान अस-सुदैस मस्जिद हरम में खुतबा ईद दिया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरीन, ओमान समेत मशरिक़ी वस्ता के मुल्कों में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। ईद उल अज़हा से ऐन क़ब्ल मेदक टाउन में संघ परिवार के गुंडों ने गायों की गैर मजाज मुंतकली का हवा खड़ा करते हुए अक़लियती तबक़े के अफराद पर मुनज़्ज़म क़ातिलाना हमला किए और अक़लियतों के इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। बड़े पैमाने पर हंगामाराई के बावजूद पुलिस ने हस्ब तवक्को तमाशाई का रोल अदा किया। पुलिस की मौजूदगी में संघ परिवार के शरपसंदों ने अक़लियतों पर मुनज़्ज़म हमले किए। फ़िरक़ापरस्तों और शरपसंदों के हौसले बुलंद हो गए हैं। बताया जाता है कि मेदक टाउन में कल अचानक संघ परिवार के ज़ैली तंजीमों जैसे हिंदू वाहिनी, बजरंग दल और VHP के कारकुनों ने
अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों पर हमले शुरू कर दिए। हर साल की तरह इस साल भी एक मदरसे में इज्तिमाई कुर्बानी का नज़्म किया गया था, ताहम यहाँ रखे गए उन जानवरों में ममनुआ गाय शामिल नहीं थी। शरपसंद अनासिर मदरसा अरबिया मिनहाजुल उलूम पहुँचकर गाय ज़िबाह न करने का मुतालबा करने लगे, जिसके साथ मदरसे के जिम्मेदारान ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। DSP राजेश भारी जमीयत के साथ जाए वक़ू पर पहुँचे। पुलिस ने मदरसे से जानवरों को वेटरनरी डॉक्टर के पास रवाना कर दिया। इस दौरान मदरसे के जिम्मेदारान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के लिए जा रहे थे कि संग परिवार के गुंडे, जो सैकड़ों की तादाद में मौजूद थे, ने लाठियों से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में मोहम्मद जलील, आरिफ, समदानी, सैयद ताहिर, मोहम्मद कैफ के अलावा कई अक़लियती नौजवान जख्मी हो गए। IG रंगनाथ ने कहा है कि मेदक में 2 तबक़ात के दरमियान हफ्ते की रात पेश आए तसादुम के वाक़यात काबू में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि झड़पों पर काबू पा लिया गया है। मेदक में फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद की इत्तलात मिलने के फ़ौरन बाद हफ्ते की रात उन्होंने मेदक का दौरा किया और हालात का जायज़ा लिया। इस मौके पर IG ने कहा कि 2 तबक़ात के दरमियान झड़पों की वजह से दीगर अज़ला से पुलिस फोर्स तलब करते हुए हालात को कंट्रोल में लाया गया है। किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें। यहाँ BJYM गाय ज़िबाह को रोकने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से 2 तबक़ात के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। तसादुम की वजह बनने वालों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। झगड़े के चंद वीडियोज़ में इसकी बुनियाद पर झगड़ा पैदा करने वाले मुलाजिमीन की शनाख्त की जाएगी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।